तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था हाजी अब्दुल रहमान। लोग उसे नेक इंसान समझते थे। नमाज पढ़ता था, रोज़ा रखता था, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश थी जिसने उसे अंदर से अंधा बना दिया था। उसकी बीवी आयशा बहुत सादगी और सब्र वाली औरत थी। अल्लाह ने उन्हें पहली औलाद दी, एक प्यारी बेटी। घर में खुशियाँ आई, लेकिन रहमान का चेहरा बुझ गया। बेटी, उसने धीमे से कहा, मुझे तो बेटा चाहिए था। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चा अल्लाह की नेमत होता है, चाहे बेटा हो या बेटी। लेकिन रहमान का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। जैनब बड़ी मासूम थी, वो अपने अब्बू को देखकर दौड़ती, गले लगना चाहती, लेकिन रहमान हमेशा उसे दूर कर देता। मुझे बेटा चाहिए था, ये नहीं, वो बड़बड़ाता। जैनब को समझ नहीं आता कि उसका कसूर क्या है। कुछ साल बाद आयशा फिर से माँ बनी। इस बार रहमान को पूरा यकीन था कि बेटा होगा, लेकिन जब दाई ने आकर कहा मुबारक हो, बेटी हुई है, तो रहमान गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर से बेटी। उस दिन उसने पहली बार अपनी बीबी पर हाथ उठाया। मरियम पैदा हुई, लेकिन घर में खुशी नहीं आई, सिर्फ खामोशी और ताने। समय बीता, आयशा तीसरी बार उम्मीद से हुई। इस बार रहमान ने मन्नतें मांगी, नज़र नियाज की, हर जगह गया, या अल्लाह इस बार बेटा दे दे। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। तीसरी बार भी बेटी हुई। उस दिन रहमान का दिल पत्थर बन गया। उसने तीनों बेटियों को देखा और कहा, ये सब मेरे किसी काम की नहीं, मेरा नाम आगे कौन बढ़ाएगा। आयशा रोते हुए बोली, ये तुम्हारी औलाद है, रहम करो। लेकिन रहमान अब अंधा हो चुका था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रहमान ने एक भयानक फैसला किया। वो तीनों मासूम बेटियों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जैनब ने मासूमियत से पूछा, अब्बू हम कहाँ जा रहे हैं? रहमान की आंखों में कोई जवाब नहीं था। जंगल के बीच पहुंचकर उसने 3 बच्चियों को वहीं छोड़ दिया। मरियम रोने लगी, अब्बू हमें डर लग रहा है। फातिमा तो अभी छोटी थी, बस रोती रही। जैनब ने अपने अब्बू का हाथ पकड़ लिया, अब्बू हमें मत छोड़ो, हम अच्छे बच्चे बनेंगे। लेकिन रहमान ने उनका हाथ झटक दिया और चला गया। तीनों बच्चियां अंधेरे जंगल में अकेली रह गई। जैनब ने अपनी बहनों को सीने से लगाया और बोली, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ। उस छोटी सी बच्ची का यकीन इतना मजबूत था कि वो खुद डर के बावजूद अपनी बहनों को संभाल रही थी। सुबह हुई, एक बुजुर्ग आदमी उधर से गुजरा। उसने तीनों बच्चियों को देखा, या अल्लाह ये मासूम यहाँ कैसे? वो उन्हें अपने घर ले गया, खाना दिया, कपड़े दिए और अपनी बेटियों की तरह पालने लगा। उधर रहमान को कुछ साल बाद बेटा हुआ। वो बहुत खुश हुआ, अब मेरा नाम आगे बढ़ेगा। लेकिन वो बेटा बड़ा होकर बदतमीज निकला, ना नमाज ना तहजीब, अपने बाप से भी ऊंची आवाज़ से बात करता। एक दिन उसने गुस्से में अपने बाप को धक्का दे दिया। रहमान गिर पड़ा और रोते हुए बोला, या अल्लाह ये क्या सज़ा है। तभी उसे अपनी तीनों बेटियां याद आ गई। उनकी मासूम आवाज़, अब्बू हमें मत छोड़ो। रहमान रो रो कर तौबा करने लगा, या अल्लाह मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मेरी बेटियों को माफ़ कर दे, मुझे उनसे मिला दे। एक दिन वो उसी जंगल के पास गया जहाँ उसने उन्हें छोड़ा था। वहाँ उसे वही बुजुर्ग मिले। बातों बातों में सच सामने आ गया। क्या वो 3 बच्चियां आपकी बेटियां थी? रहमान रो पड़ा, हाँ मैं ही वो बदनसीब बाप हूँ। बुजुर्ग उसे अपने घर ले गए और वहाँ 3 जवान लड़कियां बैठी थी, जैनब, मरियम और फातिमा। रहमान उनके सामने गिर पड़ा, मुझे माफ़ कर दो बेटियों, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। तीनों बेटियां रो पड़ी। जैनब आगे बढ़ी और अपने अब्बू को गले लगा लिया, अब्बू हमने आपको माफ़ कर दिया। बेटा या बेटी दोनों अल्लाह की नेमत हैं। बेटियों को ठुकराना, उन्हें बोझ समझना बहुत बड़ा गुनाह है। बेटियां रहमत होती है और उनके साथ अच्छा व्यवहार जन्नत का रास्ता बनाता है। इंसान जब अपने नफ्स के पीछे चलता है तो वो अंधा हो जाता है। जिस बाप ने बेटियों को ठुकराया, वही बाप आखिर में उन्हीं के कदमों में रोता हुआ मिला। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।